जी हाँ, एडवोकेट अब्दुल मतीन को रिहा कर दिया गया है और एडवोकेट अब्दुल मतीन की एक्सक्लूसिव रिहाई के जो मनाजिर हैं वो हम इस टाइम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अवाम पे एक जम गफीर था जो एडवोकेट अब्दुल मतीन को रिहा करवाने गया। और ये मैं आपको इसका पस मंज़र बताता चलूँ कि एडवोकेट अब्दुल मतीन उन चंद वकला में से हैं जो हमेशा इंसाफ के तकाज़ों के लिए खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि जो प्रोसीजर लिखा है, जो कानून बना है, उस पर मुकम्मल तरीके से अमल दरामद होना चाहिए। इसी बिना पर पुलिस और दूसरे इदारों को वो शदीद मतलूब हैं और क्योंकि वो हमेशा उनकी दो नंबरी को अयां करते हैं, इसलिए एडवोकेट अब्दुल मतीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल एडवोकेट अब्दुल मतीन आज जब 1 महीने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने कुछ चीज़ों पर शदीद अफसोस किया। उनमें सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि एडवोकेट अब्दुल मतीन ने कहा कि एडवोकेट का सॉफ्टवेयर कभी भी अपडेट नहीं होता और जिस शख्स में जज्बा हुब्बुल वतनी हो वो हमेशा सलामत रहता है, वो कभी भी उसका स्टेटस या जो उसका सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं होता। एडवोकेट अब्दुल मतीन की अगर बात करें तो एडवोकेट अब्दुल मतीन ने ये कहा कि वो अब पहले से ज़्यादा खतरनाक होकर सामने आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो नंबरियां वो दिखाते रहे हैं और जो काले कोट का तकद्दुस है उसे मजीद जो है वो बहाल करे। उनका ये कहना था कि इंशाल्लाह ये जो दिन है ये भी बदलेंगे। और सबसे ज़्यादा अफसोस उन्हें इस चीज़ का है कि ईद के दूसरे दिन उनकी बहन का जो निकाह था लेकिन उनको उस निकाह पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आप देख सकते हैं एडवोकेट अब्दुल अजीम जो कि उनके भाई हैं, इस टाइम वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें इस चीज़ का शदीद अफसोस है कि वो अपनी बहन की निकाह जो उन्होंने पढ़ाना था वो नहीं पढ़ा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर की है और इसी के साथ साथ उन्होंने ऐलान किया कि वो आने वाले दिनों में अपनी एक बुक शाया करेंगे जिसका टाइटल होगा कि दहशतगर्द वकील। और इस बुक के बारे में भी बहुत सारी तफसीलात तो सामने नहीं आई लेकिन कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि एडवोकेट अब्दुल मतीन को जानबूझकर मारा गया और बहुत छोटी सी जगह थी जहाँ पर उनको रखा गया, उन पर जुल्म तशद्दुद किया गया। लेकिन एडवोकेट अब्दुल मतीन अपने जो सलामत रहे, अपने हमेशा आपने अपना जो वयन है उसे क्लियर रखा और जेल में इस सब के दौरान आपने बहुत सारा इल्म हासिल किया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि एडवोकेट अब्दुल मतीन लॉ प्रोफेशन की इज्जत को यूं ही बढ़ाते रहेंगे और यूं ही वो शादो आबाद रहेंगे। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि एडवोकेट अब्दुल मतीन एक हीरो है या फिर एडवोकेट अब्दुल मतीन को ये सब नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अहम है। और आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आप तक